श्रद्धा और संस्कृति की एक खूबसूरत तस्वीर आज सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए, विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। राजनीति से परे यह एक ऐसी तस्वीर है जहां एक जनप्रतिनिधि अपने आराध्य के सामने पूरी श्रद्धा से नतमस्तक नजर आया। तो कैसे रही मुख्यमंत्री की आध्यात्मिक यात्रा और क्या संदेश दिया इस अवसर पर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को आस्था की नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दर्शन के भाव साझा करते हुए बांके बिहारी लाल की जय और राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और मथुरा वृंदावन का संबंध हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि और उज्जैनी की परंपरा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जीवनदीप आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां संत समाज की मौजूदगी में उन्होंने सनातन संस्कृति और जीवन दर्शन पर अपने विचार साझा किए। मैं वृंदावन की धाम पर आज ये जीवनदीप आश्रम के लिए मध्य प्रदेश की ओर से आप सबका, खास करके महाराज जी का आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये वृंदावन धाम, मथुरा, गोकुल 5000 साल पुराना मध्य प्रदेश से संबंध एक विशेष रूप से है। यहाँ से एक बालक बड़ा पराक्रम करने के बाद उस समय के काल को भी गौरवान्वित करने वाली घटना थी। लेकिन शिक्षा का क्या महत्व है, तो शिक्षा अध्ययन करने उज्जैन गए सांदीपनि आश्रम पर। वो अद्भुत काल, वो अद्भुत समय को स्मरण कराते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संबंध बना करके अपने जीवन काल में जीते जी शिष्य से गुरु की उपाधि पा करके दुनिया के सामने भगवान कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व आया है, वाकई वो अद्भुत इतिहास है। ऐसे में आज के समय में सनातन धर्म के लिए धार्मिक दृष्टि से एक नए आश्रम का और खास करके यतीन्द्र महाराज साहब से मेरा व्यक्तिगत भी संबंध है। महाराज वृंदावन की गलियों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आस्था के साथ साथ सादगी और अपनापन भी नजर आया। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ठाकुर जी के दर्शन के बाद ब्रज की प्रसिद्ध लस्सी का आनंद लिया। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में सीएम का यह अंदाज लोगों को खासा पसंद आया, जहां एक ओर उन्होंने श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धा से नतमस्तक होकर पूजा अर्चना की, वहीं दूसरी ओर ब्रज की परंपरा और स्वाद को भी करीब से महसूस किया। वृंदावन की गलियों में यह तस्वीर सिर्फ एक दौरे की नहीं, बल्कि आस्था, सादगी और संस्कृति से जुड़ी एक खूबसूरत झलक बनकर सामने आई। पुरुषोत्तम दास गांधी जी में बोल लेते हैं। वृंदावन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जीवनदीप आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां संत समाज की गरिमामयी उपस्थिति में आध्यात्म और संस्कृति का संगम देखने को मिला। इस अवसर पर मोहन भागवत, स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी, स्वामी अवधेशानंद जी और साध्वी ऋतंभरा सहित कई संत महात्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म और जीवन दर्शन पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सदियों से सनातन परंपरा को सहेजने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। साथ ही उन्होंने उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए संत समाज को आमंत्रित करते हुए इस महाआयोजन में सहभागिता का आग्रह भी किया। आपके इस आश्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के कई सारे वासी यहाँ आकर के इस आश्रम का भी यहाँ दर्शन के कारण से इसका स्थान का लाभ लेंगे। मैं आपको इस आश्रम की भी बधाई देता हूं, तो सभी संत वृंद को उज्जैनी सिंहस्थ के आमंत्रण की भी आप सबको महाराज 2028 का कुंभ मेला हमारे यहाँ सिंहस्थ के नाम से अद्भुत तैयारियां चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे लिए आज का ये अवसर मेरा केवल निमंत्रण देने के साथ इस आश्रम पे भगवान के आशीर्वाद से वाकई
हमारे बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूं और शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये दोनों देवताओं से हमारी सृष्टि चलती है। मैं अपनी ओर से पुनः एक अच्छे आश्रम की बधाई देता हूं। आस्था की नगरी वृंदावन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह दौरा श्रद्धा, संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ाव की एक सशक्त तस्वीर बनकर सामने आया। एक ओर जहां उन्होंने श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की, वहीं दूसरी ओर संत समाज के बीच सनातन संस्कृति के विस्तार और आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया। अब देखना होगा कि इस आध्यात्मिक संवाद और सांस्कृतिक जुड़ाव को आने वाले समय में किस रूप में आगे बढ़ाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।